हेलो स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी CUET 2022 रिवीजन के लिए मैक्सिमा मिनिमा की। इसके पहले ऑलरेडी हम टैंजेंट, नॉर्मल, अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स का रिवीजन क्लास ले चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। एंड इसके अलावा कई सारे शॉर्टकट वीडियो हैं, जैसे पिछला वीडियो टैंजेंट नॉर्मल का था, उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे हमने, जो BHU JNU वगैरह में अक्सर आए हुए क्वेश्चंस हैं। एंड इन सब की भी शॉर्ट ट्रिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हम मैक्सिमा मिनिमा के कई तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, टैंजेंट नॉर्मल के अपलोड कर चुके हैं। उन सब के डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिंक में मिल जाएंगे, वहां से तुम इनके शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा का रिविजन। मॉक टेस्ट चल ही रहा है, आई थिंक सबको पता ही होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही कर रखा होगा, उसमें रेगुलर लिंक वगैरह आते रहते हैं। और INPS क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे इन सब के लिंक शेयर करे जाते हैं जितने ही मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। एंड कैलकुलस का सिलेबस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लिमिट ऑफ फंक्शन पूछा जाता है, यहाँ फंक्शन सिलेबस में नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी मेंशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन नहीं है, कॉन्टिन्यूटी मेंशनड है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मेंशनड है, टैंजेंट नॉर्मल। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एग्जांपल्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट और डेफिनिट डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व भी इसके सिलेबस में है, वो भी, उसकी भी रिवीजन क्लास होगी तुम लोगों की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस तरह क्वेश्चंस अक्सर दिखते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में मैक्सिमा मिनिमा का। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू a cos x प्लस b tan x प्लस x हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/6, ठीक है। तो इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल पॉइंट पे, और क्रिटिकल पॉइंट आते हैं डेरिवेटिव को जीरो करने पे। डेरिवेटिव को जीरो करने पे x की जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल पॉइंट होती है, और उन्हीं पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर लो। f'(x) cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x का 1। x को 0 रख दो तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये इसके क्रिटिकल पॉइंट है। साइन 0 0 हो जाएगा, सेक 0 1 होता है, प्लस 1, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0 आएगा। तो ये देखो ये क्या आ रहा है, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू हमें -1 मिल चुकी है। तो फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इसके बाद f', यहां पे तुम क्या रख दोगे, π/6 a sin π/6 प्लस b sec स्क्वायर π/6 प्लस 1। साइन π/6 1/2 होता है, sec π/6, cos π/6 क्या होता है, cos π/6 होता है √3/2, तो sec π/6 होगा 2/√3। सो ये हो जाएगा b 4/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, b ऑलरेडी निकल चुका है -1। सो -a/2, b की वैल्यू -1 आ रही, -4/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो a/2 इज इक्वल टू 1 - 4/3 -1/3। तो a की वैल्यू आ गई -2/3। चेक कर लो, a इज -2/3 एंड b इज -1, ठीक है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था मैक्सिमा मिनिमा का। एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीमास या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करती है, -2/3 एंड -1, ए इज द ऑप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा होते हैं जहां पे f'(x) 0 होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज वहीं पे होंगी। एक्सट्रीम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/6 है, तो f' 0 भी 0 आएगा और f' π/6 भी 0 आएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
सेकेंड, ये एक फंक्शन दे रखा है ओनली वन मैक्सिमा ओनली वन मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, मैनी मैक्सिमा मैनी मिनिमा। तो ये सब डिसाइड होगा डेरिवेटिव से। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2 का डिफरेंशिएशन 0, 4x स्क्वायर का 8x, इसका करोगे 24x क्यूब, एट एक्स कॉमन ले लू तो ये 1 आएगा, ये 3x स्क्वायर आएगा, ये 6x की पावर 4 आएगा। और ध्यान से देखो जरा, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है 6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, बिकॉज x की जो भी पावर आ रही है वो इवन आ रही है। तो पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव को जीरो करना। डेरिवेटिव को जीरो करने पे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 0, ओनली क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो या तो एक मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। मैनी मैक्सिमा मैनी मिनिमा तो गलत हो जाएगा, बिकॉज या तो एक मैक्सिमा आएगा या एक मिनिमा आएगा, क्योंकि सिंपली एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। और f x इज इक्वल टू 0 पे क्या एग्जिस्ट करता है, उसके लिए तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो f डबल प्राइम x, या फिर साइन चेंज मेथड भी देख सकते हो। x को अगर पॉजिटिव रखोगे पूरी चीज पॉजिटिव आएगी, x को अगर नेगेटिव रखोगे पूरी चीज नेगेटिव आएगी। नेगेटिव से पॉजिटिव, ये f प्राइम x का साइन है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है जब मिनिमा होता है। यहां पे स्लोप बनाओगे तो नेगेटिव आएगी और यहां पे स्लोप बनाओगे तो पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे 0 पे मिनिमा हो जाएगा, ओनली वन मिनिमा, ओनली वन मिनिमा, बी इज द आंसर। या तुम डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करो 8, इसको करो 24 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 48 इंटू 5 एक्स की पावर 4, और यहां पे जब तुम 0 रखोगे तो 8 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा, ओनली वन मिनिमा। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चीजें अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट फिर से है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पे भी वही डिफरेंशिएट कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होंगे, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, 6 से डिवाइड होगा, फैक्टराइज हो जाएगा ये, x माइनस 1 x माइनस 6, x इज इक्वल टू 1 एंड 6। ठीक है, तुम चाहो तो साइन चेंज मेथड लगा सकते हो, और इन सब की रिवीजन क्लास ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमा टैंजेंट नॉर्मल की थ्योरी वाली क्लास भी ले चुके हैं निमसेट के वीडियोस में। तो प्रीवियस वीडियोस जाके एक्सप्लोर करो, तो काफ़ी सारी क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगी जहां से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। तो ध्यान से देखो, अगर एफ प्राइम एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, डिक्रीज होता है, तो वहां पे मैक्सिमा होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज होता है तो वहां पे मिनिमा होता है। तो मैक्सिमा आएगा 1 पे, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो आई थिंक मैक्सिमम यही पूछा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही, सिंपल। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया इन सारे ही लेक्चर्स, ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी निमसेट की रिवीजन क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियोस में जाके स्क्रॉल करोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो हर एक चैप्टर की रिवीजन क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वहां पे ये सारी थ्योरी वगैरह सारी चीजें डिस्कस करी हो हमने, कोऑर्डिनेट हो, अलजेब्रा हो, वेक्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, परम्यूटेशन हो, एवरीथिंग, ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है रिवीजन क्लास के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ln x बाय x। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं f प्राइम x, डिफरेंशिएट करो, क्वोशिएंट रूल लगेगा यहां पे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x माइनस ln x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1
1 माइनस एल एन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव को जीरो करते हैं तो आ जाएगा एल एन एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू ई। एक क्रिटिकल पॉइंट अगर मिलता है तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं कि वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, जो भी पूछा गया है वही एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमा पूछा गया है, इट मींस ई पे मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करेगा, तुम्हें बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे ई रख दो, एल एन ई बाय ई। एल एन ई क्या होता है? 1 होता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है वही होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बीएचयू में आ चुका है, 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर x की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो फंक्शन है x टू द पावर x, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर होता है तो लॉग लेके हम ln y लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाय y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, x ln x का 1 बाय x प्लस ln x, x का 1, तो यह आ रहा है 1 प्लस ln x। सो फाइनली dy बाई डी एक्स आ रहा है, y मल्टीप्लाई कर लोगे, y है x टू द पावर x, 1 प्लस ln x। डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, ऑब्वियसली x पॉजिटिव है तो x की पावर x पॉजिटिव ही आएगा, 1 प्लस ln x ही जीरो होगा। तो ln x की वैल्यू -1, ln x मतलब log x बेस e की वैल्यू -1, सो x आ जाएगा e टू द पावर -1 मतलब 1 बाई ई। और एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो जो पूछा गया है वही होगा, तुम्हें डबल डेरिवेटिव या साइन चेंज से चेक करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे ही मिनिमम वैल्यू होगी। तो सिंपली यहां पे वैसे यही दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे मिनिमम वैल्यू है। सिंपल, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो यही आंसर हो जाएगा। और अगर निकालना है तो यहां पे x के प्लेस पे 1 बाई ई रख दो, 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई। सिंपल, क्लियर है? दिस इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले भी आई थिंक तुम लोगों ने रिवाइज करे होंगे, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर। एक गिवन स्फीयर है, गिवन स्फीयर का मतलब होता है रेडियस गिवन है, ठीक है। इसके अंदर एक कोन इंसर्ट कराया गया है, ठीक है, ABC। ठीक है, इसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है, मतलब इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। और कोन का वॉल्यूम होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 पैरामीटर हैं। पहले तो इसकी हाइट, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, ठीक है। स्मॉल आर की रेडियस ले रहे हैं हम कोन की, और स्फेयर की रेडियस ले रहे हैं हम कैपिटल आर, ठीक है। एच ये पूरा है, एच अगर देखा जाए तो आएगा ओ आर, इसको एम मान लेते हैं, प्लस ओ एम। अच्छा, ओ आर कितना है? सॉरी, ओ आर नहीं, ओ ए या ओ ए। ओ ए कितना है? आर। एच
या OM निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस ट्राइंगल को अगर देख रहे हो, OMC, ट्राइंगल OMC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस पता है, हाइपोटेनस पता है। तो OM अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये OM आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट आ गई, रेडियस R है, एंड यहां पे कैपिटल R स्फेयर का रेडियस दे रखा है, स्मॉल r कोन का रेडियस दे रखा है। तो वॉल्यूम ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह तुम लिखोगे r प्लस अंडर रूट कैपिटल R गिवन है, मतलब फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है। स्मॉल r ये वेरी करेगा, ठीक है, तभी कोन का जो वॉल्यूम है वो कम होगा या ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा स्मॉल r पे। तो अब हम यहां पे करने क्या वाले हैं, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने वाले हैं, मतलब वॉल्यूम को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r। r इज द वेरिएबल, स्मॉल r जो कोन का रेडियस है वो वेरिएबल है। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं यहां पे। तो यहां पे जब तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे, r स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो, 2/3 पाई r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2। इसको डिफरेंशिएट अगर हम करें तो r का 0, अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और कैपिटल R का 0 माइनस r स्क्वायर का -2r इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां पे देखो जरा कॉमन क्या आ रहा है, पाई r 2/3 r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई r कॉमन लिया है तो यहां पे बचेगा r/2 -2r बाई 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली r 0 नहीं हो सकता, r 0 होगा तो वॉल्यूम 0 आ जाएगा जो कि मिनिमा होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, 4/3 r प्लस 4/3 क्लियर है। हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। 3 एलसीएम ले लिया तो 4r प्लस 4r स्क्वायर माइनस 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइप ये देख रहे हो, कोन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सिलेंडर, इस तरह के क्वेश्चन भी मैक्सिमम में अक्सर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो चीजें रिवाइज हो जाएंगी एक बार। द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ कोन, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर। गिवन स्फीयर का मतलब स्फीयर का रेडियस गिवन है, ठीक, उसमें एक
कोन इंसर्ट कराया जा रहा है, क्या निकालना है बाद में पढ़ेंगे। कोन के का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है, पहले तो ये करना है। एक कोन इंसर्ट कराया गया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, इसको m मान लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। h इज द एल्टीट्यूड या हाइट। o सेंटर मान लेते हैं। अच्छा, गिवन स्फीयर है मतलब उसका रेडियस गिवन है, तो रेडियस हम स्फीयर का कैपिटल R ले लेते हैं। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, दैट इज कैपिटल R। हाइट हम मान लेते हैं AM। H ये AM हो गया तुम्हारा, H। रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं कोन की, ठीक है। अच्छा, कैपिटल R गिवन है मतलब फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है। कोन के डायमेंशन चेंज करोगे तो वेरिएबल क्या होगा, h और r। h और r वेरिएबल है, और एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना आता है। दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो h दे रखा है, स्मॉल r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, OA दे रखा है R, OA R है, OM अच्छा MA H है, और H है क्या, OA प्लस OM। OA कितना आ रहा है, R, और OM है, OM आ जाएगा H माइनस R। OM क्या आ रहा है, H माइनस R। तो OM है H माइनस R, तो स्मॉल r अगर हमें निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस H माइनस R का होल स्क्वायर। R फिक्स्ड है, H वेरिएबल है, तो R की वैल्यू हम H के टर्म में रख देते हैं। यहां पे 1/3 पाई R स्क्वायर क्या है, ये R स्क्वायर माइनस H माइनस R का होल स्क्वायर इंटू H। इसको डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमाइज करना है हमें। ऐड कर लूं 2R माइनस H, सबट्रैक्ट कर देंगे अगर इसको या ऐड करेंगे तो H आ जाएगा। तो फाइनली आ रहा है π/3 H स्क्वायर 2R माइनस H, या इसको सेपरेट ही कर लो तो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। 2R H स्क्वायर माइनस π/3 H क्यूब, दिस इज वॉल्यूम। क्लियर है। अब dV/dH निकाल लेते हैं। π/3 ये 2R है ही, और ये H क्यूब है, तो 3π H स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, π/3 कॉमन आ रहा है, या पाई बोल दें, 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। एक बार या तो लिख लेते हैं पूरा 2π/3 इवन पूरा लिख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 4π RH डिवाइड बाई 3 कैंसिल, πH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। πH कॉमन ले लो तो 4R डिवाइड बाई 3 माइनस H इज इक्वल टू 0। तो H तो 0 हो नहीं सकता, हाइट अगर 0 हो गई तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, कोण आएगा ही नहीं। तो यहां से आ रहा है 4R इज इक्वल टू 3H, मतलब H इज इक्वल टू 4R बाई 3। 4R को लिख दो 2 इंटू 2R बाई 3, मतलब 2/3 टाइम्स डायमीटर।
2r क्या हो जाएगा, डायमीटर, सिंपल। सो 2/3 टाइम्स डायमीटर ऑफ कोन। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम तब आएगा जब greatest volume, the ratio of altitude of cone of greatest volume that can be inscribed in a given sphere of to the diameter। तो हाइट और डायमीटर का रेशियो पूछा है, हाइट अपॉन डायमीटर का रेशियो क्या आ रहा है, 2/3। दिस इज द आंसर। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं। इस तरह क्वेश्चन अगर रिवाइज करा होगा, पढ़ा होगा, प्रिपरेशन करी होगी तो जरूर करे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी इधर में काफी बार देखा जा रहा है डिफरेंट एग्जाम्स में। ए और बी पॉजिटिव है, ए प्लस बी π/3 है, ए प्लस बी π/3 है और ए और बी पॉजिटिव है। इसका मतलब ए और बी एक्यूट एंगल है। ठीक है, tan A इंटू tan B। अच्छा, ए और बी एक्यूट एंगल है तो tan A tan B की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहां पे मैक्सिमा मिनिमा ना यूज करके हम AMGM का कंसेप्ट यूज कर लें। अगर ए और बी एक्यूट एंगल है तो tan A और tan B पॉजिटिव होंगे, और tan A tan B पॉजिटिव होंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन लेस देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन होता है। अब अगर ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो जैसे मान लो a लेस देन और इक्वल टू 3 है तो a की मैक्सिमम वैल्यू 3 आती है। तो ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू अर्थमेटिक मीन होती है, और वो तब होती है जब नंबर्स, मान लो a और b दो नंबर्स हैं, उसका अर्थमेटिक मीन ये आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन ये आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन तब बराबर होते हैं जब नंबर्स बराबर हो, तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अर्थमेटिक मीन के बराबर आ जाती है। तुम चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हो। अगर ये मैक्सिमम है तो उसका अंडर रूट भी मैक्सिमम आएगा। तो ये इसके बराबर तब आएगा जब tan A इज इक्वल टू tan B होगा, और tan A इज इक्वल टू tan B तभी होगा जब A इज इक्वल टू B होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन कब बराबर होते हैं, जब दोनों नंबर्स बराबर होते हैं। और a और b अगर बराबर है, a प्लस बी π/3 है, तो a और b π/6 हो जाएगा। और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो tan π/6 a और b को π/6 रख दो, 1/√3 दैट इज 1/3। 1/3 इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर। तो यहां पे AMGM का कंसेप्ट यूज करा है, और ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। AMGM पे भी 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की इंफॉर्मेशन अपलोड कर रखी हैं, वीडियोस बना रखे हैं उस पर। तो प्रॉपरली अगर एक्सप्लोर करो चैनल को तो बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें, हर तरीके के वीडियो मिल जाएंगे। और इतने तरह के वीडियो हैं कि सबको डिस्क्रिप्शन में दे पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs एंड PYQs डिस्कस करे, जो हो सकता है CUET में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद डेफिनेट, फिर एरिया। तो उसके BHU JNU वगैरह के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियोस में फिर से देखते हैं आगे इंटीग्रेशन। तो तब तक तुम लोग इंटीग्रेशन को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो।